हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर एमसीसीबी में सभी टाइप की सेटिंग है, अगर एमसीसीबी में सभी टाइप के फीचर्स अवेलेबल है प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर एमसीबी लगाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, हम एमसीसीबी ही क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि एमसीसीबी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एमसीबी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एमसीसीबी होने के बाद भी एमसीबी लगाने की रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको आंसर देना है, किन किन चीज़ों को आपको ऐड करना है आपके आंसर में, ये सारी चीज़ें आज आपको सीखनी चाहिए इस वीडियो से। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके देखते हैं। जैसे कि आपका जो एमसीसीबी है वो आपके सोसाइटी का मेन गेट है, पर जब हम लोग एमसीबी के बारे में बात करेंगे तो एमसीबी इंडिविजुअल फ्लैट का डोर होगा। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो एमसीसीबी है ये आपके पूरे सोसाइटी का मेन गेट है, पर जो एमसीबी है वो आपके सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स हैं उन सभी फ्लैट्स के इंडिविजुअल दरवाजे हैं। तो अगर किसी एक फ्लैट में कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ उसी फ्लैट का दरवाज़ा बंद होना चाहिए, ना कि पूरे सोसाइटी के मेन गेट को आप बंद कर दें। ठीक वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपका एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू आप लाइटिंग सर्किट को भी आपने सप्लाई दिया है, वेल्डिंग सॉकेट को भी आपने सप्लाई दिया है, जो पावर सॉकेट होते हैं जिनका यूज़ करके ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सचर मशीन, वेल्डिंग मशीन, इसका कनेक्शन आप यूज़र डिपार्टमेंट को देते हो। ये सारे सप्लाई सोर्स आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ले रखे हैं। अब अगर किसी एक लाइटिंग सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ उस लाइटिंग सर्किट से रिलेटेड जो सप्लाई सोर्स है सिर्फ वही ट्रिप होना चाहिए, आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ट्रिप नहीं होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन। अगर आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही ट्रिप हो जाए तो फिर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके कौन से लाइटिंग सर्किट में प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पावर सॉकेट में कहीं पर प्रॉब्लम हो। अगर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो कौन से फ्लोर के लाइटिंग सर्किट की प्रॉब्लम है या कौन से फ्लोर के पावर सॉकेट की प्रॉब्लम है, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिर्फ एमसीसीबी लगा देते हैं तो एमसीसीबी लगा देने से अगर आपके सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब जब एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही ट्रिप हो जाएगा। ऐसे में आपका ट्रबल शूटिंग मुश्किल होने वाला है, ट्रबल शूटिंग में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जिसके तरह आप रिलायबल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अगर यहीं आप एमसीसीबी के जगह एमसीबी भी लगा देते हो तो हो सकता है अगर सेकेंड फ्लोर पे लाइटिंग सर्किट का कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड एक इंडिविजुअल एमसीबी ही ट्रिप होगा, आपका पूरा एमसीसीबी ट्रिप नहीं होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ट्रिप नहीं होगा। तो जब सेकेंड फ्लोर पे प्रॉब्लम होने के वजह से एक इंडिविजुअल एमसीबी ही ट्रिप हुआ है तो अब आपको ये चीज़ पता है कि सिर्फ लाइटिंग सर्किट की प्रॉब्लम है, आपको ये भी पता है कि सेकेंड फ्लोर पे लाइटिंग सर्किट की प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपका ट्रबल शूटिंग आसान हो गया है। यहां पर आपको अब कम टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, और यहां पर आपके बाकी जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से रेज्यूम है, बाकी लोगों का काम यहां पर हैम्पर नहीं हो रहा है। तो ये सही तरीका होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये एक अच्छा टेक्निकल रीजन है कि क्यों हम लोग सिर्फ एमसीसीबी ही नहीं लगा देते, एमसीसीबी के साथ एमसीबी भी लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके किसी एक फ्लैट में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उस फ्लैट का दरवाज़ा बंद करना चाहते हो, आप पूरे सोसाइटी के मेन गेट को बंद नहीं करते। दूसरा दोस्तों रीज़न ये है कि जो एमसीसीबी होते हैं ये हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, या आते भी हाई करंट रेटिंग के हैं। अगर आप एक एमसीसीबी को देखोगे तो एमसीसीबी 63 एम्पियर से 3200 एम्पियर तक के रेटिंग्स के अवेलेबल हैं। पर वहीं अगर हम एमसीबी के बारे में बात करें तो एमसीबी 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, मतलब कंपेरेटिवली कम करंट रेटिंग्स की अवेलेबल होती है। तो अगर आपको लाइटिंग सर्किट में काम है, अगर आपको कंट्रोल सर्किट में काम है,
तो आप MCCB लगाएंगे तो वो सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर कोई लाइटिंग सर्किट का प्रॉब्लम होता है या कोई कंट्रोल सर्किट का प्रॉब्लम होता है तो आपका MCCB उसे ट्रिप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि MCCB के लिए एक कंट्रोल सर्किट और एक लाइटिंग सर्किट बहुत ही कम करंट रेटिंग का एप्लीकेशन हो गया है। यही रीज़न है कि एप्लीकेशन वाइज ये डिसाइड होता है कि आपको MCCB लगाना है या MCB लगाना है। अगर कोई हैवी लोड आप रन करने वाले हो या किसी पैनल का इनकमर है तो उस इनकमर में आप MCCB लगाओगे, क्योंकि इनकमर का जो करंट है ये काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का होता है। पर वहीं अगर हम लाइटिंग सर्किट की बात करें, पावर सॉकेट की बात करें, कंट्रोल सर्किट की बात करें तो वहाँ पर MCCB नहीं MCB को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट आता है कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी का। देखिए, अगर आप हर पैनल में MCCB लगाना चाहेंगे तो आपको कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा और MCCB के वजह से आपका पैनल बहुत ज़्यादा बल्कि भी हो जाएगा, क्योंकि जो MCCB होती है उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू MCB। तो इसीलिए अगर कोई इंडिविजुअल फीडर है, अगर कोई इंडिविजुअल सर्किट आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप MCB ही लगाएंगे। बैकअप में आपका जो मेन पैनल है, जो मेन इनकमर है, वहां पर आप MCCB रख सकते हैं। तो जहां एक पैनल से मल्टीपल सर्किट आप ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर बैकअप में MCCB रहेगा और हर एक इंडिविजुअल पैनल में आप MCB का यूज करेंगे, ताकि किस सर्किट में प्रॉब्लम आई है उसी सर्किट से रिलेटेड MCB ट्रिप हो, ताकि ट्रबल शूटिंग हमारी आसान हो जाए। मेन MCCB ट्रिप करके हम पूरे सर्किट को, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ब्रेकडाउन में नहीं लाएंगे, सप्लाई पूरे पैनल की बंद हम नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि MCCB और MCB में क्या डिफरेंस होता है, MCCB है तो MCB क्यों लगाएं, किन एप्लीकेशन में MCB लगाना ज़रूरी होता है, MCB लगा के ट्रबल शूटिंग कैसे आसान हो जाती है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देते वक्त ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।